नमस्कार, मैं कौशिक। तीसरी लहर के दौर से हम लोग गुजर रहे हैं। ओमिक्रॉन का हमला हो चुका है समाज पर। लोग दहशत में जी रहे हैं और हमारे साथ हैं डॉक्टर एसएन सिंह। डॉक्टर एसएन सिंह होम्योपैथ के जाने माने डॉक्टर हैं। इनसे हमारी हमेशा बात होती रही है, पहले फेज़ में भी, सेकंड फेज़ में भी और तीसरी तीसरी लहर में हमारे साथ हैं डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद कौशिक। और आप हमेशा अ, जन सरोकार के मुद्दे उठाते रहे हैं। जनता के आप हमेशा फ़िक्र में रहते हैं और हमेशा आप सजिंदा सवालों को लेकर लोगों से रूबरू होते रहते हैं, घेरते रहते हैं। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ख़ास करके आप होम्योपैथ को भी हमेशा बराबर का आप सम्मान देने में कभी पीछे नहीं हटते। तो इसके लिए विशेष विशेष धन्यवाद आपको। तो डॉक्टर साहब, ओमिक्रॉन चल रहा है, तीसरी लहर में जो नया वेरिएंट आया है उसको ओमिक्रॉन लोग कह रहे हैं। तो कितना घातक है और होम्योपैथ में इसके लिए क्या व्यवस्था है, मेरे दर्शकों को आप ज़रूर बता दें। पहली तो बात ये है कि आज फिर एक बात मैं आपसे भी कह रहा हूँ, लोगों के भी समक्ष कह रहा हूँ कि होम्योपैथ को एक भ्रम की जाल में रखने का खामियाजा आज देश के लोग, दुनिया के लोग भुगत रहे हैं। अगर इसकी सच्चाई को जानकर और इसके अध्यापन और इसके प्रचार प्रसार में अगर बेईमानी नहीं की गई होती तो आज जितना तबाही हमारा ये कोरोना मचाया, ये उतना का उसका लेस मात्र भी नहीं मचाता। जब ये बीमारी चाइना में थी तब भी आपसे मेरी बात हुई थी और तब शायद आपने बहुत मुझे घेरा था, जैसे आपको भी लग रहा था कि मैं एक बड़बोलापन की तरह बक किए जा रहा हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन जब दूसरी लहर का कहर वाकई जितना हम लोग उम्मीद नहीं किए थे उससे भी ज़्यादा हुआ, तो आप बक्सर देखे होंगे, अब बक्सर नहीं, देश के कोने कोने से लोगों ने किस तरह होम्योपैथी की गुहार लगाई और होम्योपैथी ने किस तरह लोगों की जान बचाई और किस तरह लोगों के दिल में अपना घर बनाया। तो ये तीसरी लहर की बात आ गई। अब ये तीसरी लहर एक वेरिएंट बताया जा रहा है, लेकिन मज़े की बात है कि कहीं न कहीं विज्ञान को मोहरा बनाकर और जनता के साथ विश्वासघात किया जा रहा है, क्योंकि इसके वैज्ञानिक पहलुओं को नहीं रखा जा रहा है। उसके वैज्ञानिक पहलू क्या हैं, क्यों घातक है, क्यों कोई सफल और क्यों कोई असफल है। अपनी तो बात वो रखे कि एलोपैथी के लोग क्यों असफल हैं। अब बनी बनाई चीज़ वही रटाया जा रहा है। अब ये नया है तो किसके लिए नया है? हमारे 250 साल पहले जो विज्ञान का जो जन्म हुआ होम्योपैथी, उसकी कसौटी पर उसकी एक ही बात है कि हमारी जब जीवनी शक्ति जब हारती है बाहरी विषाणुओं से, तो वो गुहार लगाती है। उसकी गुहार ही बॉडी पर सिम्टम के रूप में आता है। आपको याद होगा पहली बार जब मैंने कहा कि जब सिम्टम पर इलाज करना है तो होम्योपैथी से बेहतर कोई पैथी नहीं है, तब लोगों ने प्रचार करना शुरू किया कि ये कोई सिम्टम ही नहीं देता है। मतलब ये एक तरह की गद्दारी है मानवता के साथ। बिना सिम्टम की कोई बीमारी नहीं होती। लक्षण तो रहेगा ही। बिल्कुल रहेगा, ये डिस्प्ले है। इसकी ज्ञान इंद्रियां जो हैं इतनी सजग हैं, इतनी सतर्क हैं कि जैसे भी कुछ हुआ वो कहीं ना कहीं साइन और सिम्टम देगी ही। और जैसे साइन और सिम्टम देगी, होम्योपैथ का एक कुशल चिकित्सक तुरंत उसके अनुरूप औषधि चुनेगा और औषधि उसको बाहर करेगी, इसलिए कि होम्योपैथ की तमाम औषधियाँ मनुष्यों पर जांच की हुई है या क्लिनिकल, वो किसी जानवर पर नहीं की गई है कि उसके 50% और 40% ही वर्क होगा। वो पूरी की पूरी एक स्वस्थ मनुष्य पर जांच की हुई है और इसलिए वो पूरी की पूरी जैसे सिम्टम आएगा, वो नाम कितना खतरनाक है, नाम कितना भयावह है, वो विषाणु कितना नया है,
मतलब इससे कुछ होता नहीं है। वो सिम्पटम आएगा और उस सिम्पटम के हिसाब से वो बीमारी मारी जाएगी और मारी जा रही है। आप तीसरी लहर के भी आप सर्वेक्षण कर लीजिए, हज़ारों लोग बड़ी आसानी से ठीक होते जा रहे हैं होम्योपैथी की औषधियों से। लोग दहशत में हैं। सेकंड फेज में जो लोग भुगत चुके हैं, बहुतों ने अपनों को खोया है। आप भी देख चुके हैं उस समय क्या स्थिति थी। कोरोना का दूसरा जो फेज था काफी भयावह था। बहुत लोगों ने अपनों को खो दिया। कहीं से फोन आता था तो डर लगता था कि पता नहीं क्या समाचार हो। तो ये इस स्थिति को लेकर के अभी लोग दहशत में हैं। तो कौशिक, मैं फिर यही बात तो कह रहा हूँ कि होम्योपैथ से कितने लोगों का उपचार हुआ, कितने लोग बचाए गए, इसका आंकड़ा का कहीं प्रचार प्रसार हो रहा है? अगर ये हो जाता तो ये दहशत नहीं होती। ये कहीं नहीं हो रहा है। आपको ये भी याद होगा कि अंतोगत्वा मौत के जबड़े से जब होम्योपैथी दवाएं लोगों को जिंदा करने लगी, तो अंतोगत्वा यहाँ का जिला प्रशासन स्वयं यहाँ की होम्योपैथी चिकित्सकों को तरजीह दिए, मेरा नंबर दिए, कई चिकित्सकों का नंबर दिए। यहाँ तक कि जिला प्रशासन ने ये भी कहा कि आप लोगों को जो सुविधाएं चाहिए तो कहिए, हम लोग मुहैया कराते हैं। लेकिन वो आंकड़े कहीं नहीं समाज में लाए गए जिससे कि लोगों के ऊपर से दहशत खत्म हो कि अगर कहीं सचमुच किसी कारण से, चिकित्सक की कमी से या दवा की कमी से, एलोपैथी से अगर कहीं दुनिया हारती हुई नजर आ रही है, तो एक ऐसी भी पैथी है जो उसको परास्त करने की क्षमता रखती है और परास्त करके उसने दिखाया है। उसका भी प्रचार प्रसार होना चाहिए। ये बेईमानी है मानवता के साथ, जनता के साथ, समय के साथ। अच्छा, आपको मैं बिल्कुल धन्यवाद देना चाहूँगा। डॉक्टर एसएन सिंह हमेशा साथ रहे हैं। समाज को इन्होंने कभी नहीं छोड़ा है। अपने पीड़ितों को इन्होंने कभी नहीं छोड़ा है। जब ये वैश्विक महामारी की शुरुआत हुई, तब से लगाया दूसरे फेज़ और तीसरे फेज़ में भी हम लोगों के साथ में हैं। हमेशा ये लड़ते रहे। तमाम अवरोध आते थे, जिससे इन्होंने लड़ाई लड़ा और जिला प्रशासन, स्थानीय जिला प्रशासन ने इनका सपोर्ट करना शुरू किया अंततोगत्वा। और आज हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं। डॉक्टर साहब से हम जानना चाहेंगे कि अभी जो चल रहा है, जी, इसके लिए होम्योपैथ में क्या कुछ है? क्या हमारे दर्शक जो हैं वो एहतियात बरतें? क्या कुछ नहीं है होम्योपैथ में, वो सब कुछ है जो सिर्फ ओमिक्रॉन ही क्या, कोरोना के पूरे खानदान को समाप्त कर सकती है। इसके अंदर वो ताकत है, वो औषधि है, बशर्ते कि कुशल चिकित्सक हो। ठीक है। अब एहतियात की जहाँ तक बात है, तो एहतियात तो किसी भी बीमारी में बरतना ही चाहिए और इस बीमारी में भी बरतना चाहिए। ये एक संक्रमण पैदा करने वाली बीमारी है और कोई भी संक्रमण पैदा करने वाली बीमारी जो है, वो निश्चित रूप से उसका संक्रमण नाम इसीलिए है कि वो एक दूसरे के टच से फैलती है। तो एक दूसरे के टच से फैलती है तो डिस्टेंस बनाकर रहना चाहिए। बहरहाल बावजूद इसके ये इतना विषाणु हल्का है कि एयर में भी फ्लो करेगा और बावजूद इसके इन्फेक्शन लग सकता है। लेकिन उसकी होम्योपैथिक औषधियाँ बड़ी आसानी से उसको दूर करती हैं, बचाव भी कर रही हैं। और होम्योपैथ का इस्तेमाल लोग ज़्यादा से ज़्यादा करें तो बच सकते हैं इससे। अच्छा, कुछ औषधि आप बता दें जो कि हमारे दर्शक अपने पास फर्स्ट एड के रूप में रखें, जिससे कि वो सुरक्षित रहें। हाँ, बिल्कुल। ये आपका जो सवाल कहिए या ये उद्गार कहिए, निश्चित रूप से बिल्कुल आपको धन्यवाद देने के लायक है कि आप भी अपने पेशे से हटकर और मैं भी अपने पेशे से हटकर एक मानवता की सेवा के लिए वो चीज़, वो फार्मूला मैं डिस्क्लोज करूं। अच्छी बात है, मुझे अच्छा लग रहा है। मैं बता रहा हूं, ये परीक्षण में इस बार भी, ये पिछली परीक्षण में भी औषधियाँ बड़ी सफल थी, जिसमें तीसरी दवा का उपयोग नगण्य था, नहीं था। इस बार उस दवा का उपयोग बहुत ज़्यादा हो रहा है, सिम्टम जैसे आ रहे हैं। मैंने, आपको याद होगा, पिछले फेज में भी 3 दवाओं का ट्रिक बनाया था।
और उन 3 दवाओं को त्रिक ने कोरोना की ऐसी की तैसी की। बाद में भी अन्य दवाओं की ज़रूरत पड़ी ट्रीटमेंट में, कई इसलिए भी पड़ी कि लोग अंतो गत्वा आते थे मेरे पास, तो उसके लिए तो बड़ी रेयर मेडिसिन की ज़रूरत पड़ी। लेकिन 3 दवाओं के त्रिक ने कोरोना का ऐसी की तैसी किया था। वो त्रिक था आर्सेनिक एल्बम 30, बेलाडोना 30 और रस्टक 30। ये 3 दवाएं पिछली बार भी जो शुरू से खाते रहे उनकी इंसेंटी नहीं बढ़ने दी, बीमारी को भयावह नहीं होने दिया, बीमारी को कब्जे में रखा। और इस बार भी इन 3 दवाओं की त्रिक जो है बिल्कुल सफल है। अब तक सैकड़ों लोग ठीक हो चुके हैं। दूसरा तीसरा स्टेज आया ही नहीं, फर्स्ट स्टेज में ही मारा जा रहा है वो विषाणु। तो आर्सेनिक एल्बम, बेलाडोना और रस्टक्स, इन 3 दवाओं का त्रिक है। आर्सेनिक एल्बम 30, बेलाडोना 30, रस्टक्स 200। कैसे लें इसको? हाँ, अब आपको इसी के साथ साथ एक और दवा की मैं बता रहा हूँ। ये बिल्कुल मेरी रिसर्च नहीं है ये दवा, मुझे कहाँ औकात है रिसर्च करने की, लेकिन मेरी प्रयोग करके रिसर्च निकाली गई ये दवा इस बीमारी में, इस महामारी में है। और वो दवा बड़ी ही कारगर हुई है, सेनेगा क्यू। ये इन दवाओं के का कैटलिस्ट का भी काम करती है और विषाणु को काफ़ी उसकी गति को एकदम ज्यों के त्यों न्यूट्रलाइज कर देती है। तो इस सपोर्ट में लेना है उसके। हाँ, आपको अगर जहाँ कहीं अभी तक इन्फेक्शन नहीं लगा है वहाँ आर्सेनिक एल्बम पहले दिन खाली पेट सारे परिवार खा लें, उसके दूसरे दिन बेलाडोना और उसके तीसरे दिन रस्टक्स, 3 दिन लगातार खाकर छोड़ दें। अगर आसपास अभी भी चल रहा है इन्फेक्शन तो फिर दूसरे हफ्ते में इसी तरह लें। अगर आसपास संक्रमण बंद हो गया तो उस दवा को घर में सुरक्षित रख दें। और इन दवाओं के हाँ, और अगर बावजूद इसके इन्फेक्शन लग गया तो बस सुबह आर्सेनिक, दोपहर में बेलाडोना और रात को रस्टक्स खा लें और इसके ठीक 1 घंटे बाद सेनेगा 5 बूंद पी लें। हमको नहीं लगता है कि डॉक्टर के यहाँ जाने की जरूरत पड़ेगी। अगर पड़ गई तो फिर वो किसी कुशल होम्योपैथिक चिकित्सक के शरण में जाएं। और ज़माना है, आपको विज्ञान इतना आगे है कि आप फ़ोन से किसी भी कुशल चिकित्सक से संपर्क करें या उसके डिस्पेंसरी पर जाकर दवा ले लें। एक भी आदमी तबाह तंग नहीं होगा, ये मेरा दावा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। एक बात मैं ज़रूर बीच में कहना चाहूँगा, लोगों के मन में ये भ्रांतियां हैं कि होम्योपैथ के जो चिकित्सक हैं वो दवाइयों का नाम नहीं बताते हैं। तो मैं बता दूं, आपने हमेशा देखा होगा वीडियोस में कि डॉक्टर एसएन सिंह आप लोगों को बताते हैं कि किन बीमारियों में कौन सी दवाएं लेनी चाहिए। जब से ये महामारी आई, फर्स्ट फेज़ में भी इन्होंने बताया था, सेकंड फेज़ में भी बताया था इन्होंने, और सेकंड फेज़ में हम ही नहीं हजारों हजार लोगों ने देखा है लोगों की जिंदगियों को बचाते हुए होम्योपैथ के इलाज से। और डॉक्टर साहब आज भी आप लोगों को बता रहे हैं कि कौन कौन सी दवाएं अपने घर में रख लें, अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए उन दवाओं का प्रयोग करें। तो आगे भी हम लोग बात करते रहेंगे, डॉक्टर साहब से चर्चा करते रहेंगे। आप लोग सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। फिर मिलते हैं नए मुद्दे, नए सरोकारों के साथ। तब तक चैनल को देखते रहिए। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपना सुझाव देना नहीं भूलिए। नमस्कार।